आज दिन भर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट वितरण की खबरों का बाजार गर्म रहा। बहुत सारे मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टिकट होने और ना होने के संकेत दिए गए। मीडिया ने नेताओं को फोन लगाए, वहीं नेताओं के समर्थकों ने भी दिन भर चर्चा में बिताया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में टिकट वितरण के संबंध में आज महत्वपूर्ण बैठक भी थी और जिले के कई कांग्रेसी नेता जो कि टिकट के उम्मीदवार हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अपुष्ट सूत्रों की माने तो अब 1-2 दिन में कभी भी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। वहीं कुछ नेताओं के समर्थकों में यह भी चर्चा चलती रही कि अगर टिकट ना हुआ तो हर हाल में निर्दलीय मैदान में उतरना है। खासतौर पर उज्जैन उत्तर दक्षिण दोनों ही सीटों के लिए कार्यकर्ताओं में अधिक उत्सुकता दिखाई दी और कार्यकर्ता नेताओं के फोन दिन भर घनघनाते रहे। अब इन सियासी चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और आगामी दिनों में किसका टिकट होगा और किसका टिकट कटेगा, ये तो समय ही बताएगा। शहर की एक बेटी पिछले 2 दिनों से गुमशुदा है। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस द्वारा ना तो युवती को ढूंढा जा रहा है और ना ही युवती के परिजनों को ठीक से कोई जवाब दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बागपुरा में रहने वाली एक युवती करिश्मा बैतवाल परसों सुबह 5 बजे घर से निकल गई और अब तक नहीं लौटी। युवती की बहन ने यूकेबी न्यूज से चर्चा में कहा कि छोटी बहन को एक दिन पहले किसी बात से उन्होंने मामूली डांट दिया था। अगले दिन सुबह से वो गायब है। परिजनों ने माधवनगर पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई मदद या कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। सीएम हेल्पलाइन पर भी परिजनों ने शिकायत डाली, जो कि पुलिस ने दबाव बनाकर वापस करवा दी। परिजनों द्वारा अपने ही स्तर पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस की संवेदनहीनता इस बात से मालूम पड़ती है कि पुलिस ने युवती के परिजनों को कह दिया है कि तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो। उसको मैंने डांट दिया तो वो घर से है ना दूसरे दिन अचानक चली गई और है ना मतलब गुस्सा खा के चली गई और इसका अभी तक 3 दिन हो गए, कोई पता नहीं पड़ा। पुलिस वाले हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। अब सीसीटीवी फुटेज का भी मतलब हमें निकाल के दे रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब वो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे वो, और कहते तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो। और है ना मतलब आज 3 दिन हो गए, माहौल कैसा क्या चल रहा है, हमको तो हमारी बच्ची की बहुत चिंता हो रही है कि वो आ जाए सही सलामत। शिकायत की 181 पे, तो है ना वो उन लोगों ने डरा धमका के है ना शिकायत कटवा दी। सीएम हेल्पलाइन करी थी, वो कटवा दी और हमारी है ना सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहां पे। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर और फोटो को बिना समझे फॉरवर्ड करने से हमेशा भ्रम की स्थिति ही पैदा होती है। कुछ ऐसा ही आज शहर में भी देखने को मिला। सुबह से लोग एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते रहे, जिसमें महाकाल की सवारी में चलने वाले श्यामू हाथी के निधन की बात कही गई। जब इस मामले में खोजबीन की गई तो ये फोटो और पोस्ट दोनों ही फेक निकले। दरअसल बाबा महाकाल की सवारी में सालों से सेवा देने वाले रामू हाथी की मौत 2016 में हो गई थी। उसके बाद से ही आज तक एक अन्य हाथी जिसका नाम श्यामू है, बाबा महाकाल की सवारी में अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन आज जो पोस्ट और फोटो जारी हुआ है उसमें रामू हाथी की मौत के फोटो हैं और श्यामू हाथी का नाम दिया जा रहा है। जब इस मामले में श्यामू हाथी की देखरेख करने वाले श्रवणगिरी महाराज से बातचीत की गई तो उन्होंने भी आज वायरल हो रहे पोस्ट को फर्जी बताया और कहा कि श्यामू हाथी पूरी तरह स्वस्थ है। सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज चल रहा है, हाथी की मौत की खबर झूठ और महज एक अफवाह है। ये सब झूठ है, सरीसरा गलत है। ये तो पुरानी कहानी है जो 2016 में रामू नाम का जो हाथी था हमारे गुरु महाराज का, वो रामू हाथी का हुआ था 2016 में, और 2016 से जो आज है अपने पास श्यामू हाथी, वो बराबर सेवा दे रहा बाबा महाकाल की। और जो सोशल मीडिया में जिन लोगों ने ये डाला है, सरीसरा झूठ है। केडी गेट से इमली तिराहे तक के मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू से ही बिना प्लानिंग का दिखाई दिया। जब से इस मार्ग का काम शुरू हुआ है तब पहले ही दिन से लोग परेशान होते दिखाई दिए हैं और लोगों की ये परेशानी अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नगर निगम का नया फरमान आया है कि मार्ग पर बाहर निकली गैलरियों को हटाना होगा। इसके पीछे ये बात बताई जा रही है कि स्मार्ट सिटी रोड बनाया जा रहा है, जिसके तहत सड़कों के किनारे लगे पोल के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस अजीबोगरीब फरमान से क्षेत्र के करीब 400 मकान प्रभावित होने जा रहे हैं। यही कारण है कि आज क्षेत्रीय पार्षद सपना सांकला ने क्षेत्रीय रहवासियों और कांग्रेस नेताओं के साथ इस गैलरी हटाने के अजीबोगरीब फरमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में नारा दिया गया कि गैलरी तोड़ने वालों को जूते मारो सालों को। इस विरोध प्रदर्शन में क्षेत्रीय पार्षद सपना सांकला, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनंत नारायण मीना, युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी, अशोक भाटी, पार्षद माया राजेश त्रिवेदी सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तोड़ने वालों को
चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा।